भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सार्वजनिक रूप से गर्माता जा रहा है। ज्योति सिंह ने न्याय की उम्मीद लेकर बिहार के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिससे कि मामला सिर्फ निजी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मुद्दा बन गया है। इस मुलाकात के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योति सिंह अब राजनीति में उतरेंगी, क्या ये कोई चुनावी चाल है। हालांकि पूरा मामला क्या है उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह की जिंदगी पिछले कुछ समय से गहरे व्यक्तिगत विवाद के केंद्र में रही है। इस बार मामला सिर्फ एक कलाकार या सेलिब्रिटी के परिवार का नहीं बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके हक की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने पटना के शेखपुरा स्थित जनसुराज कार्यालय में पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या ज्योति अब राजनीति में उतरेंगी, क्या ये कोई चुनावी चाल है। सुबह सुबह जब पटना के शेखपुरा इलाके में मीडिया और समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां कौन आने वाला है। काले रंग की गाड़ी से जब एक सादे कपड़ों में महिला बाहर निकली और सीधा जनसुराज कार्यालय में दाखिल हुई, तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मीडिया को पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, माहौल पूरी तरह बदल गया। अटकलें तेज हो गई कि क्या पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही हैं ज्योति। क्या यह मुलाकात चुनावी टिकट के लिए है, क्या अब पर्सनल विवाद पॉलिटिकल रंग लेने वाला है। ज्योति सिंह जब मीडिया के सामने आई तो उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही था आत्मविश्वास और एक बुलंद आवाज। उन्होंने साफ कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी और महिला को वो अन्याय ना झेलना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा। मैं उन सभी महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई। ज्योति सिंह का ये बयान ये दर्शाता है कि यह मुलाकात किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं थी बल्कि एक सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई का हिस्सा थी। ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, अब जरा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी साल 2018 में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जल्दी दोनों के बीच दरारें भी दिखने लगी। साल 2022 और 23 के बीच सोशल मीडिया पर कई बार ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया और पति ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के तहत शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले ने पवन सिंह की छवि पर भी असर डाला, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को हमेशा बेबुनियाद और निजी दुर्भावना बताया। तो वहीं ज्योति सिंह ने एक वीडियो में दावा किया है कि लोगों के कहने पर वो उनके पति के घर आई थी, लेकिन उन्हें बार बार बेइज्जत किया जा रहा था और पुलिस धमकी भी दे रही थी। उन्होंने सवाल किया कि अपने पति के घर आना कोई जुर्म है जो पुलिस धमकी दे रही है। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। इससे पहले ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें उन्होंने पति पवन सिंह और उनके परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। लंबे समय से झेल रही प्रताड़ना के बाद अब अपनी आवाज को सिर्फ कोर्ट तक सीमित न रखते हुए ज्योति सिंह ने सामाजिक मंच पर भी न्याय की उम्मीद जगाई। इसी सिलसिले में उन्होंने पटना के शेखपुरा हाउस में जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बिहार के चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ये मुलाकात एक बड़ा सस्पेंस बन गई।
मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने भी मीडिया को स्पष्ट किया कि वो पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, जन सुराज पार्टी पूरी तरह से ज्योति सिंह के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़े, हम उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़े हैं। ज्योति जी ने बताया यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। की बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। मैं औरत हूँ, कमजोर नहीं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की आवाज अब लड़ाई बन गई है। उन्होंने जनसुराज से सामाजिक समर्थन मांगा। हालांकि इसके पीछे की असली वजह क्या है, वो तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अहम बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।